कैसा रहेगा अगर 10 से 8 नंबर आपको इसी चैप्टर से मिल जाए, इसी वीडियो से मिल जाए? जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले संस्कृत में मंगलम पाठ से 10 क्वेश्चन को, वो भी केस पेपर से निकाल के, जो देखिए कितना बार पूछा गया है। 9 बार, 7 बार, 11 बार, 6 बार, 8 बार, ऐसे करके पूछा गया है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके 10 नंबर पक्के करते हैं। तो है गाइस, स्वागत है हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे, बिहार बोर्ड पाठशाला ट्रेविसर में। जी, हम बता दें कि हम छोटी क्रिएटर जरूर हैं, लेकिन झूठा वादा नहीं करते। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पूछता है कि मंगलम पाठ के रत्नाकर कौन है, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होता है बाबू वेद व्यास जी। जी, हम ऑप्शन क्यों नहीं रखे हैं कि हमारे बाबू को कन्फ्यूजन ना हो, डायरेक्ट आंसर याद करें, ऑप्शन के झमेला में ना पड़े। तो याद रखिएगा कौन लिखे हैं, तो महर्षि वेद व्यास जी। यहीं हाथ लगे जान लीजिए कि महाभारत क्या है बाबू, महाभारत किसने लिखा है, तो महाभारत याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास जी। यहाँ से 2 को क्वेश्चन हो गया, महर्षि वेद व्यास जी। देखिए ये क्वेश्चन 9 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो याद रखिएगा 5 मंत्र हैं। कितने बाबू, 5। ये भी 7 बार पूछा है। और हाथ लगे यहाँ पर भी एक जान लीजिए, ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद। किससे बाबू, उपनिषद से लिया गया है। पहला क्वेश्चन था कि मंगलम पाठ के रचयिता, तो महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी। इसमें कितने मंत्र हैं मंगलम पाठ में, तो 5 को है। कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद से लिया गया है। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। देखिए आ गया क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। ये लगभग 11 बार पूछा गया है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आंसर मारिएगा उपनिषद से। और यहीं पर जान लीजिए कि उपनिषद को किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी। क्या व्यास जी लिखे हैं, कौन लिखा है बाबू, वेद व्यास जी उपनिषद को लिखते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि वेदों की संख्या। तो आपको पता होनी चाहिए कि वेदों की संख्या 4 है। कितनी है बाबू, 4 है। ये देखिए हमारे बिहार बोर्ड में 6 बार पूछा गया है बाबू। जो 1 से ज़्यादा बार पूछ देता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोचिए ये कितना बार पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चारों का नाम अगर आपसे कभी पूछ ले तो याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 होते हैं और इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्या है बाबू, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन पर पूछता है उपनिषद के रत्नाकर कौन है, उपनिषद को किसने लिखा है। तो याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास जी। कौन लिखे हैं, महर्षि वेद व्यास जी लिखे हैं उपनिषद को। इसी हाथ से जान लीजिए कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र का। किसका, दर्शन शास्त्र का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 5 8 बार पूछा है। 8 बार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं बाबू हमारे पुराण 18 है। कितना है, पुराणों की संख्या 18 है। देखिए ये 9 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे विनती है कि इसको पढ़ लीजिएगा। हमें नहीं चाहिए व्यूज लाइक, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा बाबू, आपके जीवन का सवाल है। देखिए उपनिषदों की संख्या 7 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या कितनी है बाबू, तो याद रखिएगा 118। कितना बार पूछा है, तो 7 बार पूछा है। कितना बार पूछा है बाबू, 7 बार पूछा है। हमें व्यूज लाइक तो हमारे मतलब वीडियो पर आते रहेंगे, लेकिन आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन बनेगा। हमें बहुत खुशी होगा क्योंकि आपसे बहुत लोग आस लगाए बैठे हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा बाबू, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 हमने बताया था, लेकिन सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाबू, बहुत मेहनत लगता है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। पूछेगा एग्जाम में, देखिए इसी में हम आंसर पे लिखते हैं। पूछेगा एग्जाम में कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो याद रखिएगा वैदिक साहित्य का। किसका, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। या अंतिम भाग को प्रकट करता है, या है वही बात। अगला आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो याद रखिएगा उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। किसका बाबू, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। इसी लगे हाथ हम और क्वेश्चन आपको बता ही देते हैं। देखिए एग्जाम में पूछेगा कि मंगलम पाठ कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा ये पदात्मक रूप में है। क्या है बाबू, पदात्मक रूप में है, पद के रूप में है। इसमें कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। मंत्र कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। कहाँ से, उपनिषद से संकलित है। ठीक है, इसी में और जान लीजिए कि सत्य का मुख पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका है, तो याद रखिएगा सत्य का मुख जो है वो सोने रूपी पात्र से ढका है। किससे, सोने रूपी पात्र से ढका है, यानी सोने रूपी बर्तन से ढका है।